नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। पार्षदों को विश्वास में लेकर महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने डटी भाजपा। मौसम के बदले मिजाज से बढ़ी ठिठुरन, बारिश बिगाड़ रहा स्वास्थ्य। और निर्दलीय प्रत्याशियों से ज्यादा नोटा के पक्ष में हुआ मतदान। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की सत्ता बदलते ही राजनांदगांव की शहरी सत्ता की महापौर को बदलने के लिए भाजपा पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाने एकजुट हो गए हैं। भाजपा पार्षद दल ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सितंबर माह में ही कलेक्टर को पत्र दिया था और अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजनांदगांव नगर निगम की महापौर को बदलने निर्दलीयों को साधने की कवायद भी शुरू हो गई है। 51 वार्ड वाले राजनांदगांव नगर निगम में वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है। यहाँ 19 भाजपा पार्षद हैं, तो वहीं 22 कांग्रेस के पार्षद जीत कर आए। वहीं 8 निर्दलीय पार्षदों को साथ लेकर कांग्रेस ने नगर निगम में सत्ता हासिल की थी और महापौर कांग्रेस की हेमा देशमुख को बनाया गया। अब प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन के साथ राजनांदगांव नगर निगम में तख्त पलटने को लेकर भाजपा पार्षद एकजुट हो गए हैं। सितंबर माह में भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस की महापौर हेमा देशमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को कलेक्टर को पत्र सौंपा था, लेकिन आचार संहिता प्रभावी होने के चलते भाजपा पार्षद भी खामोश हो गए थे। वहीं अब प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही राजनांदगांव नगर निगम में कांग्रेस की सरकार को गिराने भी भाजपा पार्षद एकजुट नजर आ रहे हैं और निर्दलीय पार्षदों को विश्वास में लेकर महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में जुटे हुए हैं। भाजपा पार्षद दल के नेता किशुन यादव का कहना है कि शहर विकास सहित भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर महापौर हेमा देशमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने कलेक्टर को पत्र सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे संपर्क में निर्दलीय पार्षदों के अलावा कांग्रेस के भी कुछ पार्षद हैं। अब चुनाव से कलेक्टर साहब को भी फुर्सत मिल गई है, हमारी पार्टी की सरकार भी बन गई, हम लोग भी अब पूरी तरह से फुर्सत में हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके इस दिशा में पार्टी का जो भी कदम आगे होगा वरिष्ठ नेताओं से सलाह ले करके आगे बढ़ेंगे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा का कहना है कि नगर निगम में कांग्रेस अभी बहुमत में है। हम सब मिलकर शहर विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं महापौर परिषद के सदस्य राजेश गुप्ता का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना भाजपा का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस विषय में महापौर से बैठकर हम चर्चा करेंगे। अभी निगम की जो बात है विश्वास प्रस्ताव की, तो अभी बैठक होगी और बैठक में हम लोग बहुमत में हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो बहुमत रहेगा जनता का काम करने के लिए हम लोग आगे भी तैयार हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो 8 लोग निर्दलीय थे जो आप कांग्रेस में आए, तो आपको लगता नहीं कि इसमें संभावना काफ़ी बनेगी, काफ़ी कुछ संभावना है? कांग्रेस ने नगर निगम में जो काम अभी किया है और आगे जो करना है तो हम सबको साथ रह के ही आगे करना है, इसलिए कहीं से कोई ऐसी बातें नहीं है। नगर निगम में बहुमत के लिए 26 पार्षदों की आवश्यकता है। 19 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वहीं 8 निर्दलियों को साथ लेकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। ऐसे में अब इन 8 निर्दलीय पार्षदों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अपनी सत्ता बचाना बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि निर्दलीय पार्षदों को महापौर परिषद में जगह देकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। अब अविश्वास प्रस्ताव पारित करने भाजपा जोर लगा रही है, तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त करने कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा सीटों में निर्दलीयों से ज्यादा मत नोटा को मिले हैं। वहीं 95 निर्दलीय प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। 8 विधानसभा क्षेत्र में कुल 111 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में नोटा ने एक विशेष जगह बना ली है। इसका प्रमाण राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा सीटों पर देखने को मिला।
नोटा की आम जनता के बीच अपनी पैठ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नोटा को निर्दलीय उम्मीदवारों से अधिक मत मिले हैं। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा सीटों में नोटा को 15,273 मत मिले हैं, जिनमें से मोहला मानपुर में सर्वाधिक 3346 मत नोटा को मिले हैं। इसी तरह राजनांदगांव विधानसभा सीट से 995 मत प्राप्त कर नोटा चौथे पायदान पर रहा है। खैरागढ़ विधानसभा सीट से 2312 मत लेकर नोटा तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं डोंगरगांव विधानसभा सीट से नोटा को 2258 मत प्राप्त हुए हैं। खुज्जी विधानसभा सीट से नोटा ने 1591 मत प्राप्त कर अपना 5वां स्थान बनाया है। इसी तरह डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से 1679 मत लेकर चौथे स्थान पर रहा है। पंडरिया विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ नोटा ने 2167 मत प्राप्त कर 6वें स्थान पर रहा है। वहीं कवर्धा में 925 वोट प्राप्त कर 10वें स्थान पर रहा है। गौरतलब है कि नोटा अर्थात उपरोक्त कोई उम्मीदवार नहीं के आखिरी विकल्प के बटन का चयन मतदाता किसी भी उम्मीदवार के पसंद न होने की स्थिति में करता है। ऐसा माना जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में नोटा को लेकर अज्ञानता का माहौल है, लेकिन परिणामों ने इन मिथकों को गलत साबित कर दिया है और निर्दलीय प्रत्याशियों से अधिक नोटा को अपना वोट दिए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटों के लिए कुल 111 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना किस्मत आजमाने उतरे थे, जिसमें से 95 निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में विफल साबित रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मौसम बदलने से बड़ी ठिठुरन। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक
व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता, और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के चलते राजनांदगांव सहित नवीन जिला खैरागढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। इसके चलते सुबह से ही बदली छाई हुई है और कहीं कहीं बूंदाबांदी की हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम के बदलाव से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। चक्रवाती तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आसमान में बदली और धुंध के साथ आगामी 7 दिसंबर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने मिचौंग तूफान का असर राजनांदगांव सहित खैरागढ़ जिले में भी देखने को मिला है। सुबह से बदली छाई हुई है, वहीं कुछ कुछ स्थानों में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश मौसम विभाग ने दर्ज की है। मौसम में अचानक आए बदलाव से किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। उन्हें खेतों में धान की फसल के खराब होने की चिंता सताने लगी है। वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भी प्रभावित हो रही है। इसी तरह धान के अलावा सब्जी के फसल खराब होने की संभावना बनी हुई है। खेत में जो धान रखा है कटेबल धान, इनमें कतका नुकसान हुई? बहुत ज्यादा नुकसान है। कौन कतका कौन टाइप के नुकसान है? मतलब जमीन के ओस और ऊपर के दोनों हाँ हो संभावना ज्यादा खराब। बारिश तो होते रात से होते पानी गिरते है ना, तो इनमें ज्यादा पानी गिरी तो जैसे अभी आऊ गिरी बोलते, मौसम विभाग बोले कि आऊ पानी गिरी तो इनमें एक धान खराब खराब है। कोई उपाय नहीं? का उपाय है? जैसा लाए नहीं खार में पड़े थे भाई, खेत खलियान में जाती सोकर बात अलग भी जैसा कलातीस गंजातीस तब। अभी कतका धान नहीं कटेगा अंदाजा आप कुछ बता सकते हैं? 0.5% धान पूरे बचे बचे थे बचे थे। तो अगर मौसम नहीं रुकी तो पानी
नीरू की जैसे, तो नुकसान हो ज़्यादा, नुकसान हो संभावना। बदले मौसम के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ेगा। बुजुर्गों को और बच्चों को सर्द हवाओं से खांसी की दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को इस मौसम में सेहत का ध्यान रखते हुए सावधानी बरतने की हिदायत दी है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और अब सत्ता परिवर्तन के बाद मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है और साइक्लोन का असर जो गंभीर चक्रवात के रूप में बदल चुका है, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की अंदरूनी और बाहरी इलाकों को भी प्रभावित कर रहा है। प्रति छत्तीसगढ़ की बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ ठंड भी बढ़ी है और सबसे बड़ी चिंताजनक बात है खेतों में पड़े हुए धान को लेकर और सोसाइटियों में रखे धान को लेकर। इस बारिश से भीगने की आशंका बलवती होती जा रही है, नुकसान की भी आशंका बढ़ी है। जहां तक इस मौसम में बारिश के साथ जो ठंड बढ़ी है, लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। यहाँ तक जैसी जानकारी है कि 5-6 तारीख तक या कुछ दिनों तक इसका असर देखने को मिलेगा। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने रॉयल किड्स स्कूल छुरिया में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने अपने शानदार एवं रोचक मॉडल को प्रस्तुत किए। वहीं अभिभावकों ने विज्ञान प्रदर्शनी को काफी सराहा। छुरिया में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रॉयल किड्स कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों में उनकी छुपी प्रतिभा को उजागर करने और कला विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने विज्ञान से संबंधित एक से एक बढ़कर रोचक मॉडल को प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए। वहीं प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे लोगों को अपने मॉडल के संबंध में जानकारी दी। इस प्रतियोगिता में नन्हे बच्चों ने अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार किया था। बच्चों के द्वारा प्रस्तुत मॉडल ने अभिभावकों का मन मोह लिया। बच्चों ने कबाड़ से जुगाड़ कर रोचक मॉडल तैयार किए थे। रॉयल किड्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में हर वर्ष बच्चों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों का उत्साहवर्धन तो होता ही है, वहीं शिक्षकों व परिजनों में खासा उत्साह बना रहता है। अतिथियों ने बच्चों द्वारा प्रदर्शनी में लगाए मॉडल को सराहा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।